तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एम्स का नोटिफिकेशन आ गया है। तो जो हमारे स्टेनो वाले भाई लोग हैं उनके बीच तो खुशी की लहर दौड़ गई है। जो सीजीएल वाले भी हैं उनके बीच भी थोड़ी थोड़ी लहर दौड़ गई है, क्योंकि उसमें कुछ पोस्टें आती हैं जो उनके स्किल के हिसाब से सही होती हैं, यानी जिनमें टाइपिंग वगैरह माना जाता है। पर क्या ये सब मतलब जो इतना आपको दूर से दिख रहा है, क्या ये सब सही है? इसकी रियलिटी क्या है ये आपको कोई नहीं बताएगा। कोर्स सब बेच लेंगे, लेकिन इसमें स्कैम क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। और वो आपको तब पता चल जाएगा जब आप पेपर दे के आ जाओगे, फिर आप सोचोगे कि ये क्या हो गया। तो मैंने दे रखा है, इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ कि इसकी असली में सच्चाई है क्या, क्या हो सकता है, क्या वर्स्ट हो सकता है आपके साथ जो मेरे साथ हुआ था, ताकि आप अपने जो महत्वपूर्ण रुपए हैं वो बचा पाओ। मैं ये डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग भरो ना, अरे आप लोग बिल्कुल भरो, लेकिन मैं जो बात बता रहा हूँ, आप इस नोटिफिकेशन को, जो बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है, उसको बहुत कायदे से पढ़ना पड़ेगा आपको। और वही आपके पास टाइम है नहीं, तो उसको मैं समराइज कर दूंगा। तो इसीलिए आप अगर चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ कोई बायस्डनेस नहीं चलती है किसी के भी प्रति, जो होता है वो एकदम जेन्युइन काम होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे ना भाई तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो आप ऐसे ही भीड़ से अलग बने रहोगे। तो भाई बिना बकवास के चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले आपको ये सब पता है, ये नोटिफिकेशन आए हैं, ठीक है। फालतू में टाइम वेस्ट हम लोग करते हैं नहीं। बात करें एप्लीकेशन की, तो ये आप देख सकते हो 13/6 से लेके 3/7 तक ये लोग टाइम कम ही देते हैं, फिर भी काफ़ी टाइम है, आप आराम से भर लो 2-4-5 दिन में, जैसे भी भरना हो आपको, ठीक है। एज पर स्कीम इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड CBT इन्होंने दे रखा है 25 से 27 जुलाई। क्या ये SSC वाले हैं कि मई में लिख के जून में देंगे? नहीं भाई, ये एकदम एग्जैक्ट टाइम पे कराते हैं, जो लिखा है वही होगा। बहुत ज़्यादा कोई सिचुएशन वर्स हो तो हाँ ठीक है, डिले हो गया, बाकी इन्होंने जितना लिख दिया उतना ही होता है। और ये बात करें स्किल टेस्ट थी, तो ये भी अप्रॉक्स 2 to 3 मंथ्स में हो जाता है, ठीक है। जैसे आपका ये CBT होगा उसके 2-3 महीने के अंदर आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा। तो जिसकी प्रिपेयर है वही इस फॉर्म भरे। अगर इसको नहीं आता तो भाई अपने पैसे मत बर्बाद करो। बहुत आपके वो पैसे किस काम आ सकते हैं वो आप जानते हो। पैसे वैसे मैं कर रहा हूँ, पैसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई अगर आप जनरल OBC हो तो आपको 3,000 रुपये भरने पड़ेंगे, और अगर आप SC/ST EWS हो तो 2400। PWD कैंडिडेट तो भाई आँख मीच के भर दो, इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी कि आप बिना किसी पैसे दिए और आप आसानी से जॉब ले सकते हो। कई लोग इसका फॉर्म इसीलिए नहीं भरते हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते, और वो बात है सच। लेकिन कई लोग भरते भी हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम कंपटीशन ही नहीं, भाई पढ़ने वाले गिने चुने हैं, उनके पास वो कहीं से भी, अगर उसके मॉक में 95 परसेंटाइल आ रहा है तो वो कहीं से भी करके वो पैसे जुगाड़ करके वो फॉर्म भर देगा। तो ये मत समझना कि कम फॉर्म भरे हैं तो कंपटीशन कम है, कंपटीशन कतई कम नहीं है, मैं दे चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। बात करें एग्जामिनेशन कैसा होता है, 100 सवाल आते हैं 400 नंबर के, जिसमें से 20 आते हैं अब जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कुल मिला के GS और कंप्यूटर पे ही बेस्ड आते हैं 20 सवाल, ठीक है। अब बात करें कि ये क्वेश्चन 5 सेक्शन, हाँ ये आप ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन आपको 100 दिख रहा है ना, 20 तो ऐसे आएंगे और 80 आएंगे आपके उससे रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, लेकिन वो ट्रेड में आपको वही मैथ ही और इंग्लिश, यही दोनों चीज़ें आती हैं। 5 सेक्शन आते हैं और दिक्कत देता है ये 18 मिनट ड्यूरेशन। मैं किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने दिया है भाई, मुझे पता है। आप इंग्लिश का करके बैठ जाओगे तुरंत, लेकिन जहाँ आपकी मैथ आएगी, और मैथ भाई जो इसमें पूछी जाती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो LDC UDC वगैरह की मैथ आती है भाई, बहुत अच्छे लेवल की आती है, मतलब आप CGL भूल जाओगे, इस लेवल की मैथ आती है। वेरी सेक्शन कंटेंट 20 क्वेश्चन आएंगे 18 मिनट में, ठीक है।
1.5 घंटे का पेपर आएगा, ठीक है, आपका ये सब क्लियर हो गया। यानी मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि आपकी जो आपका CBT हो वो अच्छी होनी चाहिए, आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। अब बात करेंगे 80 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो अगर आप UDC LDC DEO इनके लिए भर रहे हो तो आपको जनरल मैथ और इंग्लिश पूछी जाएगी। सेम अगर आप ये देखो नीचे, अगर आप इनके लिए भी भर रहे हो PA स्टेनो प्राइवेट सेक्रेटरी, तो उनके लिए भी सेम आएंगे 80 क्वेश्चन, वही सेम आएंगे, ठीक है भाई। और 80 क्वेश्चन में आते क्या है, जैसे देखो 5, मैं कहाँ गया, ये देखो ये है, ये 20 के 5 सेक्शन आएंगे, 20 20 20 20 20 सब इस सेक्शन में आपके आएंगे GS और कंप्यूटर से रिलेटेड, इसमें आएंगे मैथ, इसमें आएंगे मैथ, इसमें आएगी इंग्लिश, इसमें आएगी इंग्लिश, समझ गए। यानी 40 इंग्लिश आएगी, 40 मैथ आएगी और 20 आपके बाकी GS आएगी। क्या स्टेनो में भी मैथ आएगी जिनको स्टेनो के लिए देना है? हाँ। क्या जिसको ये UDC LDC देना है उसके भी मैथ आएगी? हाँ। मैथ से आपका पाला होगा, आपका पाला पड़ेगा। तो जिसकी स्टेनो के साथ साथ मैथ अच्छी है तो उसको इस एग्ज़ाम में एज मिलना है, डेफिनेटली मिलना है, ठीक है। बात करें अब स्कैम क्या होता है। स्कैम होता है क्वालिफिकेशन में। कैसे स्कैम होता है, मेरे साथ क्या हुआ भाई, मैं तो ये पढ़ के गया कि टाइपिंग होनी है, और इसकी जो टाइपिंग है ना भाई, ये 35 जो वर्ड पर मिनट है, ये बहुत अच्छी टाइपिंग होती है। इसमें मैटर आपको इसकी एक्यूरेसी आपके एक अगर आपने एक वर्ड गलत किया तो 10 माइनस हो जाता है। मतलब मैंने निकाला है, आपको मैं उसका भी प्रूफ दे दूंगा, अगर आप मांगोगे, या टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। मैंने इसमें अप्रॉक्सीमेट 45 की स्पीड लाई थी, और एक वर्ड में इसमें 10 वर्ड सीधा गलत हो। अगर आपने एक वर्ड गलत किया तो आपकी एक स्पीड माइनस होती है इसमें। मतलब आप समझे, अगर आपकी 45 स्पीड आ रही है और आपने एक भी वर्ड गलत किया तो आपकी स्पीड 44 हो जाएगी, एक भी वर्ड। तो काफ़ी टफ टाइपिंग ये इसीलिए होती है। तो जिनकी टाइपिंग जिन्होंने नहीं सीखी और सोच रहे नहीं मैं सीधे भर दूंगा और सीख लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो भाई कुछ नहीं कर पाओगे, आप अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो। अगर आपको टाइपिंग बहुत अच्छी से आती है तभी इस पर ध्यान देना। और ये पेपर टू स्क्रीन होती है, पेपर टू स्क्रीन, तो इसका भी थोड़ा ध्यान देना, कई लोगों की लाइन मिस हो जाती है, ठीक है। अब बात करें, क्या बात करनी थी, हाँ, इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो मैं क्या कह रहा था, आपको ये जो एम्स की वैकेंसी दिखेंगी ना, एम्स वाली, जिसमें एम्स लिखा है, एम्स देखो आप, कोई भी वैकेंसी उठा लो उसमें एम्स, इसमें लिखा है ESIC, ठीक है। इसमें लिखा है एम्स, ठीक है। इसमें लिखा है एम्स ICMR। तो भाई इन सब की क्वालिफिकेशन अलग होती हैं। यानी अगर आप कंप्यूटर दे रहे हो तो आप केवल एम्स वाली ही वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, और एम्स वाली वैकेंसी हैं ही कितनी, गिनी चुनी वैकेंसी आती हैं एम्स की। ज़्यादातर वैकेंसी जो चंक है ना वो भरा पड़ा है ESIC में, ठीक है। तो ESIC में क्या चाहिए ये देखो, आप देख सकते हो। तो ESIC में इन्होंने टाइपिंग मांग ही नहीं रखा है, नो टाइपिंग। भाई पिछली बार मैं पूरे सिलेक्शन की उम्मीद में था कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि टाइपिंग इतनी टफ आती है, मतलब ठीक ठाक बढ़िया अच्छे लेवल की टाइपिंग आती। मैंने सोचा था कि लोगों का निकलेगा ही नहीं, अगर मेरा निकल जाएगा तो मुझे जॉब मिल जाएगी, मैं इतने होप में था। लेकिन वहाँ जाके क्या पता चला कि लो भाई, जिसकी वैकेंसी है ज़्यादा उसमें टाइपिंग ही नहीं मांगते हैं, नया स्कैम। ने कहा भाई क्या हो गया, पैसे बर्बाद हो गए। उस दिन बस मैंने यही सोचा था कि मेरे पैसे बर्बाद हो गए। तो ये जो एम्स वाली वैकेंसी है ना, आप खुद गिन लेना कितनी है, और केवल उन्हीं में टाइपिंग लगनी है। बाकी जितनी वैकेंसी होंगी टोटल कुल मिला के 800 प्लस वैकेंसी हैं इसकी, सब जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट UDC ये सब मिला के 800 प्लस वैकेंसी हैं, जिनमें से केवल 100-150 वैकेंसी होंगी उनमें टाइपिंग लगेगा।
बाकी जितनी ESIC की वैकेंसी हैं भाई, किसी में टाइपिंग लगना ही नहीं है। टोटली आपके मार्क्स, जिसको नहीं आती उसके लिए तो बेस्ट है, जिसकी अच्छी तैयारी है, अच्छी प्रिपरेशन है, यानी जो CGL लेवल वाला है, मैथ एकदम मस्त, इंग्लिश एकदम मस्त, तो भाई उसके लिए तो बेस्ट है। क्योंकि टाइपिंग तक नहीं लगनी है। टाइपिंग जिनमें लगनी है 100 में वो नहीं निकलेगी आपकी, लेकिन बाकी में तो आप एलिजिबल हो। तो यही मैं बताना चाह रहा था। और ये आपको कोई नहीं बताएगा, यूट्यूब सब कोर्स ऐड यही सब रन करेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, तो डिटेल में आपको कोई बताएगा नहीं। जब आपके पैसे घुस जाएंगे बाद में आप आओगे कि लो ये क्या हो गया मेरे साथ तो स्कैम हो गया। तो इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ESIC की ही ज़्यादा वैकेंसी हैं, और ESIC में टाइपिंग नहीं लेता। किसी के लिए अच्छी बात है, किसी के लिए बुरी बात। जिसकी टाइपिंग अच्छी है उसके लिए डेफिनेटली बुरी है, क्योंकि यार अगर उसका मान लो थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो फिर वो टाइपिंग में तो कवर ही नहीं कर पाएगा। तो अब लेकिन जिसकी पढ़ाई अच्छी है, स्किल से उसे मतलब ही नहीं, तो उसके लिए अच्छी बात है। अब बात करें, ये तो हो गया सब UDC LDC वाला। अब बात करें इसका पर्सनल असिस्टेंट, तो भाई इसमें ऐसा सीन है कि इसमें भी यही सीन है कि जैसे आप देखो ESIC लिखी है, तो ESIC में आपकी डिक्टेशन होगी 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है, लिखा है। ICMR लिखी है, ICMR में आपकी डिक्टेशन होगी 120 वर्ड पर मिनट, ठीक है। एम्स लिखी है, एम्स में आपकी डिक्टेशन होगी 100 वर्ड पर मिनट, यानी आपको 100, 80, 120, आपको 3 तरह की डिक्टेशन मिलेंगी देने को। और उन 3 तरह की डिक्टेशन में क्या होगा, आपकी पोस्ट किसकी कितनी ज़्यादा है, तो पोस्ट आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ भी जो आपको अधिकता मिलेगी ESIC, यानी इसमें क्या बढ़िया है, इसमें ये बढ़िया है। इसकी टोटल वैकेंसी मैं आपको बता देता हूँ, इसकी है 252 वैकेंसी है टोटल, ठीक है। स्टेनो की टोटल PA ये सब मिला के 252 वैकेंसी हैं। आप लेवल वाइज देख लेना कि कौन से लेवल में कौन आता है, डिटेल नोटिफिकेशन पड़ी है। तो ज़्यादातर वैकेंसी किसकी है इसमें, ESIC की। तो जिसका बहुत स्किल अच्छा है, जो 120 लिखता है, 125 लिखता है, उसको इसमें बेनिफिट नहीं मिलना है। क्यों नहीं मिलना है, क्योंकि यार 80 तो मांग रहा है, मोस्टली पोस्ट में तो 80 मांग रहा है। केवल गिनी चुनी पोस्ट हैं उनमें ज़्यादा मांग रहा है। तो हाँ, आप उनमें एज ले लोगे कि चलो इनमें मैंने एज ले लिया, लेकिन ये सब जो पोस्टें ESIC की हैं तो उनमें तो आप एज ले नहीं पाओगे, क्योंकि 80 वाले लिख ही लेंगे। और ये जो 120 की डिक्टेशन है, हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ, उतनी ज़्यादा टफ नहीं आती है, नॉर्मल ही आती है, मतलब रामधारी भी बोल देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो इसकी डिक्टेशन है सच कोई टफ आती नहीं है एम्स की, ठीक है। आपका मेन क्या है, मैंने पिछली बार यही गलती कर दी थी कि मैंने स्टेनो का नहीं भरा था, मैंने UDC LDC वाला भरा था। उसमें हो गया मेरे साथ स्कैम कि लो मेरी टाइपिंग इतनी अच्छी है और यार टाइपिंग उसने ली ही नहीं, वो कहीं ना जाओ ऐसे जाओ, तो ऐसे मेरा 2-4 नंबर से रुक गया था। तो मैंने सोचा आपको आपके साथ ही सब बाद में ना पता चले, पहले कोई आपको बता दे तो अच्छा रहेगा। तो आपके अगर ये इतने रुपए लगाने हैं तो भाई ध्यान से लगाना थोड़ा। वीडियो अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना, चैनल अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो भाई लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। फालतू की बातें मैं करता नहीं हूँ, जो चीज़ सही है वही बताऊँगा, स्कैम में कोई काम है नहीं अपना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।